ससुराल में पैसे का पेड़। किसी शहर में कृष्णा नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। कृष्णा एक साधारण कंपनी में नौकरी करता था। साथ ही वो स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। फिर एक दिन कृष्णा अपनी बेटी और पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी मालती की नज़र एक बड़े रेस्टोरेंट पर पड़ती है। अरे वाह, लगता है ये रेस्टोरेंट नया खुला है। चलिए ना जी, आज हम यहीं पर खाना खाते हैं। मालती, ये कैसी बात कर रही हो? हमारे पास इतना बजट नहीं है। घर से बाहर निकलते समय हमने पहले ही तय कर लिया था कि बाजार में हम सिर्फ पानी पूरी ही खाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है। सीधी तरह से चलो, वरना मैं यहीं सड़क पर तमाशा शुरू कर दूंगी। कृष्णा मालती का स्वभाव अच्छी तरह जानता था। मजबूरी में उसे हामी भरनी पड़ती है। उसके बाद कृष्णा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच जाता है। मेनू कार्ड देखते ही कृष्णा के होश उड़ जाते हैं। वहां मौजूद खाने के दाम तो आसमान छू रहे थे। बाप रे बाप, इतना महंगा खाना! बड़े आलीशान रेस्टोरेंट में खाना तो महंगा होता ही है, इसमें इस तरह चौंकने की क्या बात है। उसके बाद मालती वेटर को ढेर सारे खाने का ऑर्डर दे देती है। बिल भरते समय कृष्णा के जेब के पैसे कम पड़ जाते हैं। उसके बाद वो पास के एटीएम से पैसे निकालकर बिल भर देता है। इस तरह कृष्णा की पत्नी हमेशा जिद करके उससे अपनी बात मनवा लिया करती थी। फिर एक दिन कृष्णा दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी बहन करीना उससे कहती है, भैया मुझे मेरे कॉलेज छोड़ दीजिए ना। ठीक है, चल तुझे तेरे कॉलेज छोड़ देता हूँ। कृष्णा अपनी बहन को बाइक पर बिठाकर कॉलेज की ओर चल देता है। लेकिन तभी रास्ते में करीना एक कपड़े की दुकान के सामने बाइक रुकवा देती है। वो देखिए ना भैया, उस दुकान में कितना सुंदर लहंगा है। मैं कई दिनों से उस लहंगे को देख रही हूँ, मुझे वो लहंगा खरीद कर दे दीजिए ना। कृष्णा लहंगे के नीचे लिखे दाम को पढ़कर चौंक जाता है। अरे बाप रे, ये तो पूरे 30,000 रुपये का है। तो क्या हुआ, मैं आपकी इकलौती बहन हूँ, मेरे लिए इतने पैसे तो खर्च कर ही सकते हो। मुझे वो लहंगा खरीद कर दो ना भैया, वरना ठीक नहीं होगा। कृष्णा अपनी बहन करीना को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन करीना तो जिद ही पकड़ लेती है और वहीं सड़क पर बैठ जाती है। आसपास से गुजर रहे लोग अजीब नज़रों से करीना को देखने लगते हैं। अरे बहन, तू सड़क पर ये ड्रामा क्यों कर रही है? तेरा भाई मामूली कंपनी में नौकरी करता है, मेरे पास कोई पैसों का पेड़ है क्या? लेकिन करीना अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उसके बाद करीना रोने का नाटक शुरू कर देती है और आने जाने वाले लोगों से अपने भाई की बुराई करने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है इसे लहंगा खरीद कर देना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद कृष्णा अपने मालिक को फ़ोन करके अपने अकाउंट में पैसे मंगवाकर करीना को लहंगा खरीद देता है। मैंने अपनी तनख्वाह एडवांस में ले ली, पता नहीं अब ये महीना कैसे कटेगा। इस तरह बेचारा कृष्णा सारा दिन पैसों के बारे में ही सोचा करता था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो कभी भी बचत नहीं कर पाता था। फिर एक दिन कृष्णा की माँ सुमित्रा उससे कहती है, बेटा आज मुझे मंदिर में बहुत सारे गरीबों को खाना खिलाना है, ज़रा 20,000 रुपये तो देना। अरे माँ, तुम तो ऐसे पैसे मांग रही हो जैसे आंगन में पैसों का पेड़ लगा है। तुमने कहा और मैंने पैसे तोड़ लिए। नहीं माँ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बुढ़ापे में जवान बेटा सहारा बनता है, लेकिन यहाँ तो मेरी कोई बात ही नहीं मानता। अरे माँ, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी हर बात तो मानता हूँ, लेकिन हमारे घर की माली हालत खराब है। तुम गरीबों को फिर कभी खाना खिला देना। अरे रहने दे, तेरे जैसे नालायक बेटे से पैसे मांगकर मैंने भूल कर दी। अब भगवान का गुस्सा मेरे ऊपर उतरेगा। क्या पता सड़क पार करते समय मेरा एक्सीडेंट हो जाए। इस तरह सुमित्रा कृष्णा को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। फिर आखिरकार मजबूर होकर कृष्णा अपने दोस्त से कर्ज लेकर अपनी माँ को पैसे दे देता है। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसा जीवन दिया है? ऐसा लगता है जैसे मैं पैसा प्रकट करने वाली मशीन हूँ। भगवान मेरे दुख दूर करो, अब ये सब नहीं सहा जाता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कृष्णा की पत्नी, उसकी माँ और उसकी बहन तीनों कृष्णा के पास पैसे मांगने आ जाती है। हमारी बात कान खोलकर सुन ले बेटा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अरे ऐसा क्या हो गया माँ, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो?
हमारी सोसाइटी में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। हम तीनों भी उसमें हिस्सा लेने वाली हैं। हमारे पास अच्छी महंगी साड़ियाँ नहीं, इसलिए हम आज ही बाज़ार से महंगी साड़ियाँ खरीदने जाएंगे। चल जल्दी से हमें 1 लाख रुपए दे दे। हे भगवान, 1 लाख रुपए की साड़ियाँ! अरे रहने दो, वैसे भी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत कर तुम तीनों कौन सा तीर मार लोगी। मुझे माफ़ करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। भैया बेकार की बातें करके हमारा दिमाग खराब मत करो। अगर हम तीनों ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया तो सभी औरतों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। हाँ, हम तीनों ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सबसे अच्छी और महंगी साड़ी खरीद कर पहनना चाहती हैं। तुम चाहे चोरी करो या डाका डालो, तुम्हें पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। इस तरह वो तीनों कृष्णा को धमकी देकर वहाँ से चली जाती हैं। ये क्या, आज ये तीनों जिद पर अड़ गई हैं। इन तीनों के सामने मेरी एक नहीं चलने वाली। मुझे पैसों का इंतज़ाम करना ही होगा, लेकिन इतने कम समय में मुझे 1 लाख रुपया देगा कौन? उसके बाद कृष्णा अपने सभी दोस्तों को फ़ोन करके उनसे पैसे मांगने लगता है, लेकिन कोई भी कृष्णा को पैसा नहीं देता। फिर आखिरकार थक हार कर कृष्णा एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेता है। बस अब मेरे सामने एक ही रास्ता बचा है। मुझे अपनी एक किडनी बेचनी होगी, उसके बिना मैं पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद कृष्णा फ़ोन लगाकर एक डॉक्टर से किडनी बेचने की बात करने लगता है, लेकिन उसकी बेटी पिंकी सारी बातें सुन लेती है। वो अपनी किडनी बेचना चाहता है, ये जानकर पिंकी के होश उड़ जाते हैं। इन तीनों ने मेरे पापा का जीना हराम कर रखा है, कहीं इन तीनों की वजह से मेरे पापा आत्महत्या ना कर ले। उसके बाद गुस्से में तिल मिलाकर पिंकी अपनी दादी, माँ और बुआ को इकट्ठा करके उन्हें डांटने लगती है। पिताजी की तनख्वाह कम है, ये जानते हुए भी आप तीनों हमेशा पैसों की जिद करती रहती हो। आज आप तीनों की जिद की वजह से पिताजी अपनी किडनी बेचने की बात कर रहे हैं। मानो उन्होंने किडनी बेचकर आपको पैसे दे भी दिए तो उससे क्या फायदा होगा। कल को फिर से आप तीनों पैसों की मांग करने लगोगी। इस तरह तो पिताजी को आत्महत्या करनी पड़ेगी। अभी भी वक्त है, आप तीनों सुधर जाओ और अपने खर्चों पर लगाम लगाओ। पिंकी की बात सुनकर तीनों कृष्णा के कमरे की ओर चली जाती हैं। बेचारा कृष्णा बेड पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसकी ये हालत देखकर तीनों का दिल पिघल जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें माफ़ कर दे बेटा, हमने अपनी जिद के कारण तुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। हाँ भैया, हमें हमारी भूल का एहसास हो गया है। अब आज के बाद हम कभी आपको पैसों के लिए परेशान नहीं करेंगे। हाँ जी, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, दया करके हमें माफ़ कर दीजिए। इस तरह उन तीनों को उनकी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से वे तीनों दोबारा पैसों के लिए कृष्णा पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाती। धीरे धीरे कृष्णा के जीवन में सुकून लौट आता है और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है।